Hello everyone, welcome to all my dear subscribers and viewers and my dear students. Today we are discussing about rule number 13 and I am Kundan Kumar and I am the managing director of Elite Public School. So let's get started. Rule number 13. तो rule number 13 is जब वाक्य में क्रिया के साथ की आदत है या की आदत था लगा हो तो उसका अनुवाद इस नियम से करेंगे। वो नियम क्या है? वो नियम ये है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वाज वेयर, इज आर एम या वाज वेयर प्लस इन द हैबिट ऑफ V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आइए इस रूल को समझते हैं। जब वाक्य में क्रिया के साथ की आदत है या की आदत थी लगा हो तो उसका अनुवाद इस नियम से करेंगे। तो नियम क्या है? पहले हम बोल चुके हैं नियम ये है, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम या फिर वाज वेयर, इज आर एम या वाज वेयर। की आदत है तो इज आर एम और की आदत था तो वाज वेयर। उसके बाद लगा देना है इन द हैबिट ऑफ V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? जैसे मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है, मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे आप लोग बताइए जरा। मुझे इंग्लिश पढ़ाने की आदत है तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। आई एम इन द हैबिट ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसे हंसने की आदत है, He is in the habit of laughing. और एग्जाम्पल, राम को क्रिकेट खेलने की आदत है। तो इसको कैसे ट्रांसलेट किया जाए? राम को क्रिकेट खेलने की आदत है तो राम इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर इसी वाक्य को हम यहाँ पे है की जगह था लगा दे या थी लगा दे, राम को क्रिकेट खेलने का आदत था, तो इज आर एम के जगह सिर्फ वाज या वेयर आ जाएगा, बाकी सेम रहेगा, इन द हैबिट। तो राम को क्रिकेट खेलने की आदत है, इसको कैसे बनाएंगे? राम को क्रिकेट खेलने का आदत था। यदि आदत था तो राम वाज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आदत है तो राम इज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पे हम लिखे हैं आदत है, इसको बना देते हैं था। राम को क्रिकेट खेलने का आदत था तो राम वाज इन द हैबिट ऑफ प्लेइंग V4 प्लेइंग क्रिकेट। वर्ब का जो फॉर्म आएगा वो इसके साथ हमेशा V4 आएगा। तो हर आदमी का कुछ ना कुछ आदत होता है और अपना आदत जो है कमेंट बॉक्स में लिखिए, कमेंट कीजिए कि आपका आदत क्या है। और इसी बीच में हम आप लोग को कुछ जानकारी दे देना चाहते हैं अपने ऑफलाइन बैचेस के बारे में।
ऑनलाइन बैचेस, और जो भी बच्चे ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल भीड़ भाड़ से अलग, एकदम शांत माहौल में, शैक्षणिक वातावरण में, तो उनके लिए हमारे पास ढेर सारे ऑफलाइन बैच भी है, जिसकी जानकारी मैं अभी आप लोगों को दे देता हूं। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं और 11th 12th में है तो आप सुबह 5 से 6 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि एलिट पब्लिक स्कूल के कैंपस में चलता है, एलिट EPS कैंपस में चलता है सुबह 5 से 6। स्पेशल इंग्लिश ये ऑफलाइन बैच है। अपने आप को यदि आप ऑनलाइन में इम्प्रूव नहीं कर पा रहे हैं तो ऑफलाइन बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यदि मेघा छात्रवृत्ति की तैयारी कर रहे हैं तो 6 से 8, सुबह के 6 से 8 मेघा के लिए ज्वाइन कर सकते हैं। आपका यदि सपना है कि मेघा पास करें तो सुबह 6 से 8 जो बैच है मेघा का, बिल्कुल गारंटी युक्त कोर्स है, 100% गारंटी के साथ मेघा पास कराया जाता है हमारे यहाँ। इसके अलावा आपके घरों में या छोटे बच्चे के लिए 9 से 3 स्कूल चलता है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, एकदम 9 से 3 हमारा चलता है। और इसके अलावा जो है शाम के 4 बजे से 6 बजे तक स्पेशल नवोदय, जिसका अभी हमने रिजल्ट दिया है, हमारे बच्चे नवोदय विद्यालय में सिलेक्ट होकर के पढ़ने के लिए जा चुके हैं। तो अगर आपके बच्चे, आप अपने बच्चों को नवोदय में भी भेजना चाहते हैं तो आप शाम के 4 से 6 का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। मेघा के लिए सुबह 6 से 8, स्पेशल इंग्लिश सुबह 5 से 6, और दिन भर स्कूल छोटे बच्चों के लिए 9 से 3। तो ये हमारे कुछ बैचेस हैं, ऑफलाइन बैचेस। बाकी आप लोग ऑनलाइन तो पढ़ ही रहे हैं। चलिए क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। लिख रहे हैं हम, और इसको भी बनाइए आप लोग। ये आप लोग के लिए होमवर्क लिख रहे हैं। उसे सोने की आदत है, सोने की आदत है। तो क्या होगा इसका आप लोग बताइए। और आप लोग के लिए हम होमवर्क लिख दिए हैं, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। इसको कमेंट में बना करके, उससे सोने की आदत है, इसको कमेंट में बना करके कमेंट कीजिए। और सीता को गीत गाने की आदत है, इसको भी बनाइए आप लोग। इसके बाद है मुझे सुबह में दौड़ने की आदत है, दौड़ने का आदत है। आपको ज़्यादा बोलने की आदत है। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। यही था हमारा रूल। एक बार हम रिपीट कर देते इसको। तो जब वाक्य में क्रिया के साथ की आदत है या की आदत था, की आदत है तो इजारे में लगाना है, की आदत था तो वाज वेयर लगाना है। उसके बाद इन द हैबिट ऑफ, उसके बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से ऐसे वाक्य को ट्रांसलेट किया जा सकता है। तो यही रूल नंबर 13 था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।